वेलकम लर्नर्स टू अन अकेडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लास्ट 1 मंथ का स्ट्रैटेजी फॉर गेट 2025 CSIT स्टूडेंट्स। तो अभी के लास्ट 1 मंथ में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। पहली बात यह कि नो न्यू कंसेप्ट। जो भी स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि मैम अभी एक दो सब्जेक्ट बचा है, एक दो टॉपिक बचा है, उसको कर लेते हैं, नो। A big no for those students who are going to start any new topic, any new subject, any new concept in the upcoming days. Please don't start. Now it's a big time कि आप उन सभी टॉपिक को, उन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज और अच्छे से प्रैक्टिस करें जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब वो वक्त आ गया जहाँ पे आपको उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से माइंड में रिटेन करना है जो आपने पहले कंप्लीट कर लिया हो, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि गेट एग्जाम में वही पढ़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन आ गया हो और आपने उसको गलत कर दिया हो, क्योंकि आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की थी उसकी और अच्छी रिवीजन नहीं की थी उसकी। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है उन ओल्ड कंप्लीटेड कंसेप्ट्स को, यानी कि सब्जेक्ट्स को जो आपने पहले कंप्लीट किया, सिर्फ उसको रिवाइज करना है। जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं, 5 टाइम्स कर सकते हैं, 10 टाइम्स कर सकते हैं, 15 टाइम्स कर सकते हैं, उतने टाइम करो। कब तक करें मैम रिवाइज? तो तब तक करो रिवाइज जब तक कि वो बुक फटने की हालत में नहीं हो जाती है जिससे कि आप रिवाइज कर रहे हो। वो नोट्स फटने की हालत में नहीं हो जाता जब तक कि आप रिवाइज कर रहे हो। तब तक रिवाइज करो जब तक कि आपके माइंड में ये छप नहीं जाता है कि इस बुक के इस पेज नंबर के इस कोने में ये चीज लिखा हो। तब तक रिवाइज करते रहो, करते रहो, करते रहो, दिन रात रिवाइज करो, क्योंकि जितना ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग रिवीजन, उतना होगा कम चांसेस सिली मिस्टेक्स होने का, गलतियां होने का। ओके, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है अभी जो आपको समझनी पड़ेगी, और ये चीज जो आपको छोड़नी पड़ेगी। अब जितना हो गया ठीक है, बस है, बहुत हुआ यार, अब नहीं हो सकता, अब कुछ नया नहीं करने का वक्त है, अब उस पुराने पे अच्छी पकड़ बनाने की वक्त है, तो वो स्टार्ट कीजिए। और दूसरी बात यहाँ पर, तीसरी बात सॉरी, और वो ये है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देना पड़ेगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर आप अपने गेट के शिफ्ट पे दोगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। गेट का शिफ्ट क्या होगा, सुबह का 3 घंटे का या फिर दोपहर के 3 घंटे का, यही हो सकता है ना। उन दोनों शिफ्ट पे, कभी उस शिफ्ट पे कभी इस शिफ्ट पे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, कम से कम 10 दो पर दो, क्योंकि हर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको बहुत कुछ सिखाता है। हर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स आते हैं वो मैटर नहीं करते, मार्क्स कम आते हैं वो मैटर नहीं करते, मार्क्स ज्यादा आते हैं वो मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है कि जो आपने गलतियां किया, उस गलतियों से सीखना मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जितना ज्यादा आप दे सकते हैं, 10 कम से कम दीजिए, उससे ज्यादा दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, पर हर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट को देने से पहले आप पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कीजिए, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, और उसके बाद उसको इतना अच्छे से एनालाइज कीजिए कि जो गलती आपने इस टेस्ट में की है वो गलती दोबारा आप अपने पूरे जिंदगी में नहीं करोगे। एनालाइज, एक स्ट्रॉन्ग लेवल का एनालिसिस आपको लेना होगा हर एक टेस्ट सीरीज का। सिर्फ टेस्ट को देने से फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना नहीं हो जाता। हर एक टेस्ट को देने से पहले पूरा सिलेबस रिवीजन, और फिर हर एक टेस्ट को देने के बाद पूरा अच्छे से एनालिसिस आपको बनाता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट। तो आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट आपका ग्राफ ऐसे 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 करके इंक्रीज होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपकी एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होगी। एनालिसिस कैसे करना है? तो एनालिसिस होता है 3 टाइप के क्वेश्चन का। एक वो क्वेश्चन का जो आपने करेक्ट किया है, एक वो क्वेश्चन का जो आपने रॉन्ग किया, और एक वो क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो क्वेश्चन आपने राइट किया है उसके सोल्यूशन को भी आपको रीड करना है कि भैया मेरा जो सोल्यूशन था क्या वो करेक्ट अप्रोच था, या फिर उनके सोल्यूशन में कोई बेटर अप्रोच लिखा हुआ है। हो सकता है कि उनके अप्रोच में एक ऐसा सोल्यूशन लिखा हो जिससे कि आप जल्दी आंसर कर सकते थे। तो इसलिए फॉर एवरी राइट आंसर ऑल्सो यू शुड चेक द सोल्यूशन ऑफ द मॉक टेस्ट। ऑल्सो जो क्वेश्चन हमने गलत किया है, अब वो गलत किस वजह से हुआ? क्या वो सिल्ली मिस्टेक के कारण हुआ? अगर वो सिल्ली मिस्टेक के कारण हुआ है तो जितने भी सिल्ली मिस्टेक आपने उस टेस्ट सीरीज में किए हैं
उसको एक पेपर में लिख दीजिए और एक वॉल में चिपका दीजिए जहाँ पे आप ज्यादा आते जाते हो, ताकि बार बार आप उस गलतियों को देखें और उनसे सीखें और वो गलती दोबारा ना करें। बट अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ इस वजह से क्योंकि उसका कंसेप्ट ही आपको नहीं आता था, तो फिर तो एक बहुत बड़ा एनालिसिस करने का वक्त आ गया है कि जो भी आपने कंसेप्ट गलत किए उसकी डिटेल्ड नोट्स आपको बनानी है, उसका डिटेल्ड नोट्स, उसकी डिटेल्ड स्टडी आपको करनी है और फॉर एवरी टॉपिक कम से कम आधा घंटा लेना उसकी डिटेल्ड नोट्स और उसकी डिटेल्ड स्टडी करने में। हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपने राउंड रॉबिन का गलत कर दिया हो, तो वो राउंड रॉबिन की डिटेल्ड नोट्स आप बनाना शुरू कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप राउंड रॉबिन से कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको कभी भी गलत ना करें। इस तरीके का डिटेल्ड नोट्स, इस तरीके की डिटेल्ड एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। और ठीक इसी तरीके से ये सेम चीज अप्लाई होती है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए भी। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपने इसलिए अटेम्प्ट ना किया हो क्योंकि आप कंफ्यूज थे, बट आपका कंफ्यूजन जो आपने सोचा था हो सकता है वो सही हो। फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन यू शुड चेक द सोल्यूशन। कि जो सिल्ली मिस्टेक हुआ है सेम वही कहानी वॉल पे चिपका दो, और अगर वो कंसेप्ट ही नहीं आता था तो उसके डिटेल्ड स्टडी नोट्स बना दो। दिस वे यू कैन रॉक इन द गेट एग्जाम। अगर फुल लेंथ मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में 18 से 20 आते हैं, पर इस तरीके का एनालिसिस है तो वो धीरे धीरे 18 से 20, 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70 कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके का लेवल होना चाहिए प्रिपरेशन का लास्ट के 1 मंथ। ओके, कुछ भी नया नहीं, अब सब पुराने को अच्छे से एकदम अच्छे से रगड़ करके याद कर देना है, अपने माइंड में एकदम चिपका देना है। और तीसरा फुल लेंथ मॉक देना है। प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, बस इतना याद रखो अभी और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी लास्ट के 1 मंथ में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स, गो एंड रॉक द फ्लोर एंड आई बिलीव कि आप सभी लोग अच्छा परफॉर्म करोगे और अपना बेस्ट दोगे लास्ट के 1 मंथ में। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप उसको आंख मूंद करके एक्सेप्ट करो और बस अपने वीक एरिया पे काम करते रहो, क्योंकि ये लास्ट 1 मंथ में अगर आप डीमोटिवेट होकर के बैठ गए ना तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत ही आसानी से इस जंग को जीतने दे रहे हो। ठीक है, तो उनको एक अच्छा खासा टक्कर तो देना बनता है ना भाई। और वो तभी होगा जब लगातार आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी और बिल्कुल भी रुकेगी नहीं। अब रुकना तभी है जब 1 तारीख का एग्जाम दे करके आओगे, उसके बाद ही रुक सकते हो। उसके बाद जितना एंजॉय करना है कर लो। ओके, यस। वीडियो को एंड करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो लर्नर को लग रहा है कि यार उसके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो वो अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज ले सकता है। गेट परीक्षा का टेस्ट सीरीज है डेटा साइंस एआई का 800 रुपए में। आज लास्ट डेट है इस ऑफर को अवेल करने का। कोड आपको यूज करना है इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए, हेलो सोनू 01। और जो बच्चा यहाँ पर गेट CSIT की तैयारी कर रहा है वो भी अलग से गेट परीक्षा का टेस्ट सीरीज ले सकता है। हो सकता है कि ये टेस्ट सीरीज अलग से लेने के लिए नहीं आ रहा हो तो आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे ले सकते हैं। इससे क्या है कि आपको प्रैक्टिस बैच भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और मेरे जो रिवीजन नोट्स हैं और जो कंप्लीट नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। और आप चाहें तो कुछ कोर्सेज को रिकॉर्डेड देख करके रिविजन भी कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं आजकल की रिकॉर्डेड लेक्चर को 3x स्पीड पे लगा देते हैं और आराम से रिविजन करते रहते हैं। तो ये भी एक तरीका है रिवाइज करने का। जिनके कंप्लीट नोट्स नहीं है, जिनके शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो क्या करेंगे, लेक्चर से ही काम करेंगे। तो आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इसमें। क्योंकि देखो अभी आप बोलोगे मैम 1 मंथ है तो 3 महीने का क्यों ले, तो गेट एग्जाम के बाद बहुत सारे PSU एग्जाम भी होंगे, बार्क, इसरो, नेलेट, CIL, तो उन सब में आपको ये सब्सक्रिप्शन हेल्प करेगा। तो आप 3 महीने का प्लान ले सकते हैं जो 5000 पे अवेलेबल है। आज लास्ट डेट है अनअकैडमी पे इस ऑफर को अवेल करने का। यूज करना है आपको कोड हेलो सोनू 01 ताकि आपको ये डिस्काउंट मिल जाए और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाए। जैसे ही कि आप सब्सक्रिप्शन लोगे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, तो आपको यहाँ पर ये जो 3 मंथ्स का ऑफर है जैसे ही आप अवेल कर लेते हो इस कोड से, आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप करें कि मैम मैंने आपका कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो आपको मैं सारे जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, प्रैक्टिस नोट्स है, रिवीजन नोट्स है, सारे मैं आपको वहां पर दे दूंगी और आपको गाइड भी कर दूंगी कि सब्सक्रिप्शन में कैसे आपको क्या यूज करना है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी अगर आप ये प्लान लेते हैं तो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड लेट्स क्रैक इट।